यूनिट्स, 5 culprits means 5 persons, 5 officials, केस सुलझ गया। यह कहना है हमारे एक टॉप रिटायर्ड आईपीएस ऑफिशियल का, जिनसे हमारी बात हुई और उन्होंने बताया कि कैसे हम इस केस को इतनी जल्दी निवृत्त कर देंगे। मैं हूं देवेश कुमार पाठक, आओ कुछ अच्छा करें में आप सभी का अभिनंदन है। हमारे बहुत जाने माने व्यक्तित्व हैं जिनसे हमारे पारिवारिक संबंध हैं, उनसे इस केस में बात हुई तो मैंने पूछा कि जो लगातार चल रहा है पिछले 55-56 दिन से जो ड्रामा चल रहा है, इसका आपने इन्फ्रेंस क्या निकाला, आपने इसका क्या सार निकाला, क्या जिस्ट निकाला, क्रक्स क्या है, क्या इस केस में कोई दम दिख रहा है आपको, यह सब ऐसा ही हवा हवाई है? तो बोला नहीं, जो सोशल मीडिया के अनुसार हम देख पा रहे हैं, हम उन सब चीजों को सत्य नहीं मानते हैं, लेकिन जो फिजिकल परिस्थितियां हैं, जो वास्तव में जिस तरह से हेस्ट किया गया उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए, उसमें 2 दिन लगाए गए, कई तरह के ऐसे साक्ष्य हैं जिनको मैं लगातार असेस कर रहा हूं, जिनको लगातार मैं देख रहा हूं, और उनके आधार पर मैं कह सकता हूं यस, दाल में काला है, या हम कह सकते दाल ही काली है। तो मैंने कहा अगर ऐसा है, दाल ही काली है, तो महाराष्ट्र पुलिस ने इसको अभी तक एस्टेब्लिश क्यों नहीं कर पाया कि यह मर्डर है, यह सुसाइड नहीं है? तो उस पर उन्होंने एक उदाहरण दिया कि देखिए यह सिंपल है इसको समझना, जैसे कि अगर हम ट्रैक शुरू से ही गलत पकड़ लें तो हम कभी भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते हैं। अगर हमें मुंबई के लिए जाना है तो मुंबई का ट्रैक हमें पकड़ना पड़ेगा। हम पकड़ लें ट्रैक केलकटा का तो फिर हम क्या होगा, कोलकाता ही पहुंचेंगे, हम मुंबई कभी जीवन में नहीं पहुंच सकते हैं। तो ट्रैक अगर ठीक नहीं होगा तो हम कभी मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे। तो उनका कहना है कि मुंबई पुलिस के ट्रैक को जानबूझकर गलत किया गया है, उसको सही ट्रैक पे जाने ही नहीं दिया गया, उसकी दिशा को भटका दिया गया, उसकी इंक्वायरी की जो दिशा थी उसको बिल्कुल अलग कर दिया गया, कह दिया नेपोटिज्म या कुछ और कह दिया, इस तरह की चीजें बता दी कि उस कारण से यह सब हो सकता है। मींस जो कारण मेन था उस कारण तक नहीं पहुंचने दिया गया। तो हमने कहा ऐसा क्यों हुआ, मुंबई पुलिस ने क्यों नहीं देखा इसको? बोला देखिए ऐसा है कि पुलिस या प्रशासन, उसके पास उतने ही अधिकार होते हैं, ऊपर से जैसा डायरेक्शन आ जाता है उसको वैसा ही करना होता है। मैंने कहा अगर नहीं करे तो क्या होगा? बोला उसका ट्रांसफर हो जाएगा, उसका डिमोशन हो सकता है, उसको कोई चार्ज लगा के हटाया जा सकता है। तो फिर उसी डायरेक्शन पे चलना पड़ता है। हालांकि कुछ हठीले लोग होते हैं, मैं भी उनमें से एक हठीला हूं, बोलते हैं वो, उन्होंने बोला है मैं भी उन्हीं में से एक हठीला था, और इसीलिए मैंने कई केसेस का पर्दाफाश किया था विदाउट फीलिंग हीट फ्रॉम हायर अप्स और लीडर्स। हमने हीट किसी तरह की फील नहीं की थी, कोई टेंशन फील नहीं किया था, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं माना था, और इसीलिए कई बार उनको इसका प्रतिफल भी मिला था। तो हमने कहा अच्छा, तो 55 दिन हो गए हैं, आप कितने दिनों में इसको कर सकते हो? बोला देखिए वैसे तो यह है सीबीआई अब हो गई है गठित, और सीबीआई इसको बहुत जल्दी कर देगी, लेकिन अगर मुझसे पूछते हो कितने दिन में कर सकते हो, तो मैं केवल 5 घंटे लूंगा। बोलते हैं मैं केवल 5 घंटे लूंगा। तो मैंने कहा 5 घंटे में कैसे करोगे इसको? क्या क्या चाहिए उसके लिए आपको? क्या क्या पैराफर्नेलिया चाहिए 5 घंटे में इसको खत्म करने के लिए? बोला कुछ नहीं चाहिए बहुत ज्यादा, मुझे केवल एक ऐसा रूम चाहिए साउंड प्रूफ, मुझे वो 5 लोग चाहिए जो मैं बताऊंगा। मैंने कहा बताओ कौन, किसको चाहिए आप? वो 5 लोग कौन चाहिए आपको? बोला 5 लोगों में से 3 लोग तो वो चाहिए जो वहां काम करते थे, मैनेजर हो, कुक हो, या जो असिस्टेंट जो भी है, हमें 3 लोग तो वो चाहिए, क्योंकि वो वहां पर फिजिकली मौजूद थे, उनको उसी काम के लिए वहां पर रखा गया था, इसी का वो पेमेंट लेते थे, इसी का वो सैलरी लेते थे, इसलिए सबसे पहले हमें वो 3 लोग चाहिए होंगे। हमने कहा 2 और कौन चाहिए? 3 तो वो हो गए, तो 2 में और कौन से चाहिए? तो एक तो चाहिए वो फियोंसे जो दिशा सालियान का था, जिसने पार्टी रखी थी, और 5वां कौन चाहिए? तो 5वां हमें चाहिए उस जगह है जहां पर दिशा ऊपर से 14th माले से गिरी थी, वहां जो गार्ड था वो चाहिए। बस हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ये 5 लोग चाहिए केवल।
ये 5 लोग चाहिए और 5 घंटे में, इसका मतलब केवल और केवल 300 मिनट में हमारे 5 अधिकारी रहेंगे। केवल 5 घंटे में आप बुला लीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस को, बाहर लोग इंतजार करें, 5 घंटे बाद हम लोग बाहर निकल के आएंगे और आपसे कहेंगे केस सॉल्व हो गया। अगर कुछ हुआ होगा तो यस, चीख चीख के वो लोग चिल्लाएंगे हाँ मैंने किया है, या मेरे थ्रू किया, या मैं जानता हूं। और अगर नहीं कुछ हुआ होगा तो भी केस सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आप इंक्वायरी करते रहिए, फिर कुछ नहीं निकलने वाला, जो होगा वो 5 घंटे में हो जाएगा। इतना दृढ़ निश्चय। तो इसका अर्थ क्या हुआ फ्रेंड्स, कि ये 5 घंटे में केस सुलझ जाएगा। हमारी सीबीआई की जो इंक्वायरी हुई है वो भी तेज तर्रार ऑफिशियल्स होंगे 100%। तो मान सकते हो आप कि 5 घंटे के लिए केस है, इससे ज्यादा नहीं है। 5 लोगों को चाहिए, केवल 5। बेसिक, कहीं नहीं जाना है, किसी से कुछ बात नहीं, कुछ पूछना नहीं, किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं। 5 लोग दे दो बोला हमें, केवल ओनली 5, और केस आपका सुलझ गया। तो फ्रेंड्स, ये एक आईपीएस ऑफिशियल का दावा है। तो आप समझ सकते हो जो लोग आ रहे हैं सीबीआई से, क्यों लोग डर रहे हैं, इसीलिए कि सीबीआई भी आके शायद यही मोडस ऑपरेंडी अपनाने वाली है, और निश्चित तौर पे ये केस बहुत ज्यादा दिनों तक कंसील नहीं रह पाएगा, इसे रिवील होना है। तो 5 घंटे। अब क्या बोला आगे, बोला हो सकता है कि एविडेंस इकट्ठे करने में 5 दिन लग जाएं, 5 महीने लग जाएं, यह हो सकता है, क्योंकि वो फिर एक वाइड बढ़ता चला जाएगा उसका स्वरूप इंक्वायरी का। 5 के बाद 50 को भी हमें बुलाना पड़ सकता है, उनसे हमें पूछताछ करनी पड़ सकती है। लेकिन जो बेसिक क्लू है कि वेदर इट वाज सुसाइड और मर्डर, यह सिद्ध कर देंगे हम 5 घंटे के अंदर। तो यह एक उनका महत्वपूर्ण प्रोक्लेमेशन था, एक उनका एक क्लेम है, उनका एक दावा है। बोला आप डालिए वीडियो पे, अपने चैनल पे वीडियो डालिए, और अगर ऐसा होता है तो मैं तैयार हूं, मुझे केवल 5 लोग दे सरकार, बाकी मैं सब एस्टेब्लिश कर दूंगा। बोला महाराष्ट्र सरकार भी कर सकती है। महाराष्ट्र सरकार में बहुत, महाराष्ट्र के पुलिस में बहुत लोग ऐसे हैं, हमारे खुद फ्रेंड्स हैं, वो बोलते हैं, और वो इसको कर देंगे क्योंकि वो बहुत तेज तर्रार है। उनकी कई इंक्वायरीज ऐसी हैं जो उन्होंने की हैं, हम जानते हैं उनको अच्छी तरह से, वो सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र पुलिस बिल्कुल खराब नहीं है, बहुत प्रोफिशिएंट है, एफिशिएंट है, बहुत उनके पास योग्यता है, बहुत उनके पास पैराफर्नेलिया है, सब कुछ है, लेकिन ट्रैक सही नहीं दिया जा रहा है, डायरेक्शन नहीं मिल रहे हैं। क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हमें इस केस को कहां ले जाना है, तो पुलिस क्या करे उसमें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो फिर हम आपको देंगे। आपने देखा कितना मजेदार वीडियो था ये, कि एक आईपीएस ऑफिसर इस बात को कह रहा है। हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप एक इंटरव्यू दे दीजिए, बोला एक बीइंग रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हमें अच्छा नहीं लगता ये, क्योंकि ये तौहीन भी होती है और लोगों की, अच्छा नहीं है। लेकिन जो भी हमारे हैं, जो एफिशिएंट ऑफिशियल्स हैं, वो इस बात को समझ जाएंगे और वो तुरंत इस काम को 5 घंटे में करके दिखा देंगे, उससे भी कम टाइम ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला वीडियो फिर इसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर देने वाला हूं मैं आपको। तब तक आप सभी को अभिनंदन।